मधुसूदन पाराशर है मेरा नाम। ये पुष्कर का रहने वाला हूँ। ब्रह्मा जी का धाम है ये। अपने हिंदुओं में तीन ही देवता हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे शिव का धाम काशी है, विष्णु का धाम गया है, जैसे ब्रह्मा का धाम पुष्कर है। विष्णु भगवान की नाभि में से कमल का पुष्प निकला, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक में मेरे पास कोई स्थान नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया ब्रह्मा जी को, कई ब्रह्मांड से जाके पुष्प भगाना, जहाँ भी जाके पुष्प गिरेगा वहीं आपका स्थान होगा। तो वो तीन जगह जाके गिरा था। पहला गिरा था यहाँ पे ब्रह्मा जी का धाम है, वो पुष्प आके यहाँ पे गिरा था। दूसरा पुष्प यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे बूढ़ा पुष्कर बोलते हैं, उसके पास में कनिष्ठ पुष्कर है, ज्येष्ठ मध्य कनिष्ठ। तो 3 पुष्कर माने गए हैं। ज्येष्ठ बड़ा माना गया है, सबसे बड़ा ज्येष्ठ माना गया है। जैसे पुष्प गिरते ही सत्व पाताल छेदन होके पानी निकला, तो पुष्प मतलब फूल हुआ और कर मतलब हाथ हुआ। दोनों की संध्या करने से पुष्कर, इस गांव का नाम पुष्कर है, जल का नाम पुष्कर है। फिर ब्रह्मा ने इसकी शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया, तो बिगर पत्नी यज्ञ होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र नारद जी को बोला, जाओ अपनी माता जी को जाके बुला के लेके आओ। तो नारद जी गए अपने माता जी को बुलाने के लिए, नारायण 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 करते गए। तो नारद जी ने कहा माता जी को आपको यज्ञ में बुला रही है, यज्ञ के अंदर। तो माता जी शीघ्र आने के लिए तैयार हो गई। तो माता जी शीघ्र आने के लिए तैयार हो गई। तो नारद जी ने कहा आप अकेली जाओगी, शोभायमान नहीं रहोगी, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता लोग बैठे हुए हैं, उसमें आप अकेली शोभायमान नहीं रहोगी। सब सहेलियों के साथ में जाओ, गाजी बाजी से जाओ, 16 श्रृंगार करके जाओ। 16 श्रृंगार करने में रह गए इधर ब्रह्मा जी का मुहूर्त का समय शुरू हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा मुहूर्त टल जाएगा, मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। तो ब्रह्मा ने इंद्र भगवान को बोला, तो जो भी कोई कंवारी कन्या मिले उसको बुला के लेके आओ। तो एक गुजर की कन्या मिली थी दही दूध बेचने वाली, तो उसको लेके आई। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे और वो गुजर की कन्या थी, दोनों का मेल मिला नहीं। मंत्र द्वारा कुशा बना दिया उसको, कुशा बना दिया। कुशा बना के कामधेनु गाय थी, गाय के मुख में देके पीठ द्वारा निकाल के उसका नाम रखा था गायत्री। जो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र बोलते हैं यहीं से उठा हुआ है। फिर ब्रह्मा ने उसके साथ में लगन किया, लगन करके यज्ञ स्टार्ट किया। ओम स्वाहा की आहुति लगाई। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी के कानों में आवाज़ गई कि मेरे होते हुए यज्ञ कैसे स्टार्ट हो गया। तो वो शीघ्र आई। आते ही ब्रह्मा जी के पास में दूसरी पत्नी को देखते ही वो नाराज हो गई। तो उसने शराप दिया था संसार में एक ही मंदिर होगा, मंदिर की कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा, जो भी यात्री गृहस्थी आएगा तुम्हारे यहाँ सरोवर की पूजा करेंगे। यहाँ 3 काम से यात्री लोग आते हैं। पहला काम को राजी खुशी घूमने फिरने के लिए आता है, जल की बैठ के पूजा करता है। और दूसरा काम जैसे कोई माता पिता दादा दादी नाना नानी 7 कुल में कोई गुजर जाता है तो उनकी बोन छट्टी वगैरह आती है। तीसरा काम जैसे कोई माता पिता दादा 7 कुल में कोई गुजर जाता है तो उनका पिंडदान होता है। जैसे गया में माता का होता है, सिद्धपुर में पिता का होता है, जैसे यहाँ 7 कुल का होता है, माता पिता दादा दादी नाना नानी 7 कुल का होता है। ये आदि अनादि तीर्थ है। भगवान राम जी तक को यहीं आना पड़ा, दशरथ जी का भी मोक्ष यहीं हुआ। तो इस जल के पीछे 52 घाट बने राजा महाराजाओं के, 1000 मंदिर है। पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, पुष्कर नाम इसी जल का है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है, सब तीर्थों का गुरु है। 4 धाम भी जाके आओगे, यहाँ नहीं आओगे जब तक यात्रा सफल नहीं मानी जाती। गंगा जाए गोमती जावे, सब तीर्थ कर आवे, एक धाम पुष्कर बिना नर मुक्ति पावे। यहाँ बिगर मुक्ति नहीं मिलता है मनुष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये आदि अनादि तीर्थ है, सब तीर्थों का गुरु है। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, पुष्कराज समस्त तीर्थों का गुरु। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। महाराज जी ये जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो पुष्प और प्रसाद लेके जाते हैं, वहाँ चढ़ता निश्चित है वो। अच्छा। वहाँ जो साधु संत लोग होते हैं वो मंदिर की पूजा करते हैं, जो गृहस्थी लोग होते हैं ना, हाँ। वो सरोवर की पूजा करते हैं। अच्छा, वहाँ जाते हैं आरती में। हाँ, जाओ दर्शन से दुख जाए, प्रीति कर लो ब्रह्मा से जन्म सफल हो जाए। नाणे से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, प्रीति कर लो ब्रह्मा से जन्म सफल हो जाए। जय हो महाराज, जय हो।